1962 भारत की वो हार जिसे आज भी राजनीति में हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ नेहरू जिम्मेदार थे या पूरा सिस्टम फेल हुआ था? और अगर हम 1962 को याद रखते हैं, तो क्या 2020 पुलवामा और आज की गलतियों पर सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी नहीं? 20 अक्टूबर 1962 चीन ने भारत पर हमला किया, लेकिन असली हार उस दिन नहीं हुई थी। असल हार शुरू हुई थी कई साल पहले, जब भारत ने खतरे को पहचानने में देर कर दी। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया। भारत ने विरोध तो किया, लेकिन सिर्फ शब्दों में। 1954 में पंचशील समझौता हुआ, और उसी दौरान चीन चुपचाप अक्साई चिन में G219 हाईवे बना रहा था, एक ऐसी सड़क जो शिनजियांग को तिब्बत से जोड़ती थी। सबसे बड़ा झटका, भारत को इसकी खबर 1957 तक ठीक से नहीं लगी, यानी दुश्मन हमारी जमीन पर सड़क बना रहा था, और दिल्ली को पता तक नहीं था। 1959 में दलाई लामा भारत आए। उसी साल कोंकाला और लोंगजू में झड़पें हुईं। चीन साफ संकेत दे रहा था कि सीमा पर मामला गंभीर है। लेकिन उस समय देश में नारा चल रहा था, हिंदी चीनी भाई भाई। फिर आई 1961 की फॉरवर्ड पॉलिसी। बिना सड़क, बिना सपोर्ट, बिना बैकअप, 60 से ज्यादा चौकियां बना दी गईं। सेना ने चेतावनी दी थी कि यह आत्मघाती कदम है, लेकिन राजनीतिक अहंकार ने सैनिकों को सबसे आगे खड़ा कर दिया। जब युद्ध शुरू हुआ, भारतीय जवानों के पास .303 बोल्ट एक्शन राइफलें थीं, एक एक गोली डालकर चलने वाली बंदूकें। दूसरी तरफ चीन के पास टाइप 56 ऑटोमेटिक राइफलें थीं। हमारे जवान सूती वर्दी में -20 से -30 डिग्री तक की ठंड में लड़ रहे थे। ना स्नो बूट, ना थर्मल कपड़े, ना सही सप्लाई लाइन। भारत खच्चरों से राशन भेज रहा था, चीन ट्रकों से। नतीजा, 1383 भारतीय जवान शहीद हुए, 1696 लापता, 3968 युद्धबंदी बने, और भारत ने लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चिन खो दिया, जो आज तक वापस नहीं मिला। अब सवाल उठता है, जिम्मेदार कौन था? नेहरू, कृष्ण मेनन, इंटेलिजेंस ब्यूरो, पूरा राजनीतिक नेतृत्व? सच ये है कि 1962 सिर्फ एक आदमी की गलती नहीं थी, ये पूरे सिस्टम की विफलता थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 1962 के बाद भारत बदला। 1963 में रक्षा बजट बढ़ा, आईटीबीपी बनी, नई माउंटेन डिवीजन बनाई गईं। 1965 में पाकिस्तान को जवाब मिला। 1967 में नाथुला में चीन को पीछे धकेला गया। रॉ बनी, यानी हार से सबक लिया गया। लेकिन आज सवाल यह है, क्या हम अब भी सवाल पूछने से डरते हैं? 2020 गलवान में 20 भारतीय जवान शहीद हुए। सीमा पर तनाव बढ़ा, लेकिन जनता को कहा गया, कोई अंदर नहीं आया। पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए। उरी, पठानकोट, ये सब क्या थे? अगर 1962 पर सवाल पूछना देशभक्ति है, तो आज की गलतियों पर सवाल पूछना देशद्रोह कैसे हो गया? देशभक्ति सिर्फ ताली बजाना नहीं होती, देशभक्ति सवाल पूछना भी होती है। क्योंकि इतिहास सिर्फ याद करने की चीज नहीं, उससे सीखने की चीज है। अगर 1962 से हमने सीखा, तो आज की गलतियों से भी सीखना पड़ेगा, वरना इतिहास खुद को दोहराता है, और कीमत हमेशा सैनिक चुकाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट में बताओ, क्या 1962 की सबसे बड़ी गलती राजनीतिक नेतृत्व था, या पूरा सिस्टम?